हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 11 दिसंबर की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024 में चंद्रमा पर एक मानव रहित यान को उतारने के उद्देश्य से मेरीसेट 2 परियोजना शुरू की है। ठीक है, और 2024 में इस चीज़ को याद रखना। ओके, तो वो कंट्री है इज़राइल। ओके, इज़राइल ने ये परियोजना जो है स्टार्ट की है, और अगर ये परियोजना सफल रहती है, ठीक है, तो जो इज़राइल है वो विश्व का चौथा राष्ट्र बन जाएगा ऐसा करने वाला। ठीक है, क्योंकि इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने, पूर्व सोवियत संघ ने और चीन ने भी ये जो है मतलब चंद्रमा पर ये अंतरिक्ष यान भेज चुका है। ठीक है, भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने भी चंद्रयान 3 नामक एक नए चंद्र मिशन की योजना बनाई है। इसे 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थर्ड फैक्ट जो है इसको भी याद रखना, इसमें ये इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? ठीक है, तो वो बनाया है उत्तराखंड ने। ओके, और कहाँ पर बनाया? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन विभाग के हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। अगर बात करते हैं इको ब्रिज की, तो ये वन्यजीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं। इको ब्रिज के निर्माण में छोटे पेड़ पौधों और घास आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको कब अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 में। ओके, वर्ष 2020 के लिए अगर हम इस दिवस की थीम देखते हैं तो वो है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ओके, तो ये तो याद रखना, थीम तो इम्पोर्टेंट होती ही है। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो वो 2 डिपार्टमेंट हैं, पहला है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एंड सेकंड है आयुष मंत्रालय। इन दोनों ने ही ये निर्णय लिया है। ओके, तो याद रखना। ठीक है, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का इन दोनों ने निर्णय लिया, बाकी इसमें और कुछ खास नहीं है, लेकिन दोनों का नाम याद रखना, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की रानी को वर्ष 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो वो भूटान की रानी है जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यौन स्वास्थ्य पर काम करने और लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के लिए भूटान की रानी, जिनका नाम है मदर ग्यालुम संगे चोडेन वांगचुक, को वर्ष 2020 में व्यक्तिगत श्रेणी में, देखिए ये जो कैटेगरी है इनको याद रखा करिए। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी की बात हो रही है, इट मीन्स वहाँ पर अदर श्रेणियाँ भी होंगी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हेल्पेज इंडिया को संस्थागत श्रेणी में वर्ष 2020 के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बार किसी भारतीय संस्थान को यह सम्मान प्रदान किया गया है। तो ये जो हेल्पेज इंडिया है, इसको किस श्रेणी में मिला है? संस्थागत श्रेणी में मिला है, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाएगी तो इसमें इसको मिला है। दूसरी चीज़, ये पहला पुरस्कार है किसी भारतीय संस्थान को, ये पहला पुरस्कार मिला है इसमें। ठीक है, केवल 2 भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो वर्ष
1983 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वर्ष 1992 में उद्योगपति JRD टाटा को दिया गया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले किसको दिया जा चुका है और कब दिया गया है ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1981 में और किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में हिंदी भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यिक पत्रकार मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित थे? तो ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित थे, ठीक है। हिंदी भाषा के लोकप्रिय कवि और साहित्यिक पत्रकार मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। इनका जन्म 1948 में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था, ठीक है। मंगलेश डबराल को उनके कविता संग्रह हम जो दे गए हैं इसके लिए 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कई बार हम ऐसे फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि ये नहीं पूछे जाएंगे, पास्ट की बात है तो ऐसा नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इन पर भी ध्यान रखा करिए कि उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, कब दिया गया था, क्योंकि जब स्टेटमेंट के थ्रू वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ओके। प्रतिवर्ष विश्व भर में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003 में इस दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा कन्फ्यूज़न है, पुरस्कार नहीं यहाँ पे दिवस आना चाहिए, ओके। तो इसको याद रखना, 2003 से इसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ स्थित कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो किया है बिहार में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है। यह पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क है, ठीक है। किस किस के बीच है याद रखना, बाकी किसने इसका उद्घाटन किया है ये भी याद रखना, और किस राज्य में है ये भी याद रखना, किस नदी पर है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ओके। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिला है, वहाँ से आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।